सच्चे सनातनी को यह बात समझनी ही चाहिए। ये जो मूवी, सीरियल्स, मोबाइल्स ये जो दिखा रहे हैं हमको, ये हम नहीं है। आपको मानव जीवन मिला है तो 3 की रक्षा आपको करनी पड़ेगी। एक आपका तन, शरीर इंपॉर्टेंट है। एक आपका धन, जो भी संग्रह आपने किया है उसी से आप अच्छा काम कर सकते हैं, वो है। फिर धर्म तीसरा है। और इस बात को सुंदर कांड में, रामचरितमानस में बड़े अच्छे से वर्णन किया है। 3 चीज को हमारे चापलूस नहीं होना चाहिए। 3 लोगों को हमारे चमचे नहीं होना चाहिए। और आजकल ये तीनों ही चमचे हैं। आई एम सॉरी टू से, ये शब्द गलत मैं बोल गया शायद, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। पर थिंक फॉर अ वाइल, इस पे सोचना, कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। 3 लोग कौन? सचिव, वैद्य, गुरु, 3 जो प्रिय बोलई भय आस। राज्य धर्म तन 3 कर होय बेगही नास। 3 लोगों को आपके भय के कारण प्रिय नहीं बोलना चाहिए। 3 लोगों को आपका डर नहीं होना चाहिए। वो 3 लोग कौन हैं? एक आपके सचिव, एडवाइजर, सलाहकार। एक वैद्य, जिसे आप डॉक्टर कहते हैं। और एक गुरु। ये तीनों आपके भय से न बोलें। ये तीनों वही बोलें जो सत्य हो। अगर ये सत्य बोलेंगे तो आपका धर्म का लॉस नहीं होगा, आपके शरीर का नुकसान नहीं होगा, और आपका राज्य माने आपकी जो संपत्ति है वो आपसे नहीं जाएगी। सत्य बोलेंगे तो। और असत्य बोलेंगे तो होय बेगही नाश, इन तीनों का नाश हो जाएगा। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे हम कहें कि आपको शुगर हो गई और डॉक्टर साहब से आपने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे मीठा खाना है, बताओ। अब आंखें दिखा के पूछ रहे हो डॉक्टर साहब मुझे मीठा खाना है, और डॉक्टर साहब थोड़े पतले दुबले, उनको लग रहा है कि नहीं मना कर दूंगा तो थप्पड़ मार देगा, मेरा तो एंड हो जाएगा। बोले नहीं कोई नहीं, खा लीजिए, मैं शाम को देख लूंगा, चेक कर लूंगा, शुगर चेक कर लूंगा, नो प्रॉब्लम। अब उसने कह दिया आपके भय के कारण कर लो, क्या होगा? शुगर बढ़ेगी और फिर दवा से काम नहीं चलेगा, वो इंजेक्शन लेना पड़ेगा, और एक दिन इंजेक्शन भी काम बंद कर देगा, शरीर खराब हो जाएगा। हाँ या ना? जवाब दीजिए। शरीर। दूसरा, एडवाइजर। आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाना प्रारंभ किया, जैसे आजकल लगा हुआ है। शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाया, किसी से एडवाइज ली कौन से शेयर खरीदें। नहीं, ये नहीं लिया एडवाइज कि कौन से खरीदें, आपने अपने आप से कह दिया, कहीं देख लिया होगा, इस शेयर को खरीद लें। और उसे एडवाइजर को मालूम था कि ये डूबेगा, और आपके डर की वजह से कहते हाँ देख लेंगे, देख लेंगे। तो बताओ पैसा डूबेगा कि नहीं? क्यों? डर की वजह से उसने हाँ में हाँ मिला दी, तो ये पैसा गया। राजा के विषय में कहा गया था कि सचिव आपका, सलाहकार, एडवाइजर आपका अच्छा होना चाहिए, जो सच बोले। ये जो एमएलए एमपी बनते हैं, इन सब के लिए वो सचिव मिलते हैं, उसे अंग्रेजी में सेक्रेटरी कहते हैं। वो सेक्रेटरी मिलते हैं तो वो सेक्रेटरी सलाह देते हैं, ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो। और अगर कोई दबंग हो तो ये अरे बट हम करेंगे ये, तो अब अच्छा वो बेचारा सलाह देना भी चाहे तो भी नहीं दे, बोलो भाड़ में जाओ, हम तो सिर्फ यस यस करते नहीं। और सलाह मानोगे तो राज बच जाएगा, वो धन बच जाएगा, वो सत्ता बच जाएगी, आदि आदि। और सबसे ज्यादा पावर है गुरु में। गुरु माने धर्म। मेरे पास टाइम नहीं है, रुद्राभिषेक 5 मिनट में कराओ, जजमान ने कहा। अब गुरुजी होंगे तो कहेंगे नहीं हो सकता। अरे होगा कैसे नहीं? हो जाएगा। अब हो जाएगा तो कैसे होगा बताओ? 5 मिनट में कैसे होगा? लेकिन हो जाएगा क्योंकि तुम्हारा भय है,
तुम बड़े आदमी हो, तुम बड़े पद पे बैठे हो, इसलिए हम लोग गुरु लोग भी, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ और किसी की, तुम चमचागिरी करूंगा तुम्हारी, मैं क्यों मरूं, मैं क्यों तुम्हारी गोली खाऊं भाई, मैं क्यों तुम्हारा तिरस्कार सहूं। अगर गुरु डर गया, अगर गुरु डर गया तो तुम्हारे धर्म का नाश हो जाएगा, तुम्हारे जीवन से धर्म चला जाएगा, तुम्हारा पतन हो जाएगा, क्योंकि गुरु तुम्हारे भय के कारण सच बता नहीं पाएगा और तुम सच सुनना भी नहीं चाहोगे। तो अपने जीवन में धर्म की सुरक्षा के लिए, शरीर की सुरक्षा के लिए, संग्रह की हुई संपत्ति की सुरक्षा के लिए 3 को निर्भय कर दो अपनी तरफ से। 3 को निर्भय कर दो। आप जो सच हो वो ही बोलना, एक गुरु को, एक व्यक्ति को, एक सचिव को। और यही तीनों चीज अपने बच्चों को सिखा के जाना। ये आप भी सीखो और ये अपने बच्चों को भी सिखाओ। धर्मो रक्षति रक्षितः, तुम धर्म की रक्षा करोगे, तुम्हारी धर्म रक्षा करेगा। और तुम धर्म की हत्या करोगे, छिपके करोगे। कई लोग तो गोरिल्ला वॉर करते, छुप छुप के करते हैं, जिससे किसी को पता न चले। माय डियर, किसी को पता न चले, कोई न जान सके, लेकिन मेरा ठाकुर जी सब जानता है, उससे बच नहीं सकते। जब वो जानेगा कि तुमने धर्म का नुकसान किया है, जब वो जान लेगा कि तुमने धर्म का नुकसान किया है, आई एम सॉरी टू से, अर्थी को कंधा देने वाला नहीं बचेगा अगर वो चालेगा तो। अर्थी को कंधा नहीं देगा कोई, क्योंकि पापी की अर्थी को कंधा देने से भी पाप लगता है। बहुत सोच समझ के हमें यह काम करना चाहिए। जीवन पर्यंत अपनी और अपने धर्म की रक्षा कीजिए, ये आपकी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। छुपकर भी, अनजाने में भी तुम्हारे धर्म का नुकसान तुमसे न हो, ऐसा प्रयास जागृत होके करो। देखो भैया, हम भी आराम से तुम्हारी तरह अपना घर पाल सकते हैं, हमारे बच्चे हैं उनको पाल सकते हैं। इतना तो ठाकुर जी हमको दे ही देते हैं कि जैसे तुम्हें अपने घर की चिंता, अपनी चिंता, वैसे हम भी अपनी और अपने घर की चिंता करें, आराम से रोटी खाएं। इन चक्करों में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा बताओ, है कि नहीं? इतना तो होगा शायद आटा, क्या हम हमारे बच्चे सब आराम से खा सकें? अब विश्वास करोगे, करोगे कि नहीं करोगे मुझे नहीं पता। कल शायद शाम को एक माता जी आई, गांव की कोई बड़ी बूढ़ी सी, मतलब ज्यादा बड़ी बूढ़ी भी नहीं थी, मतलब कोई ज्यादा यंग भी नहीं थी। मतलब मैं क्या कहूँ वो कैसी थी, मैंने ढंग से देखा नहीं था। वो थी मराठी ड्रेस में और सब जैसे मराठी हमारी माता बहन बड़ी अच्छे से बोलती हैं वैसी थी। उन्होंने सीधा सा प्रश्न किया, मुझसे कुछ पूछा भी नहीं, मैं पूछूं क्या, कुछ नहीं, सीधी बोली, आपको डर नहीं लगता? सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको डर नहीं लगता? मैंने किस बात का डर? बोले आप इतना सब बोलते रहते हो, क्या जरूरत है, आपको किसी का डर नहीं? तो मैंने माता जी से कहा, मैंने माता जी हमारे ग्रंथ भी यही सिखाते हैं, हमारे संत भी यही सिखाते हैं, हमारा भगवान भी यही सिखाता है, तुम धर्म के रास्ते पे चलो, तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं।